हेलो एवरीबॉडी। मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए रख रहा हूँ जो कि नीट का भी एग्ज़ाम आप लोग देंगे उसके लिए कुछ हेल्पफुल हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, आप देखिए इसमें 1 मोल डाइक्रोमेट आयन कैन ऑक्सीडाइज हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्राइट आयन इन एसिडिक मीडियम। ये क्वेश्चन डी और एफ ब्लॉक से रिलेटेड है। इसके लिए आपको डाइक्रोमेट आयन के रिडक्शन की हाफ इक्वेशन पता होनी चाहिए और नाइट्राइट आयन के ऑक्सीडेशन की हाफ इक्वेशन भी मालूम होनी चाहिए। सॉल्यूशन में मैंने देखे दिया है Cr2O7 2 नेगेटिव, ये रिड्यूस हो रहा है Cr3 पॉजिटिव में। बैलेंस रिएक्शन ये आपको याद होनी चाहिए, अदरवाइज यू कांट प्रोसीड। दूसरी रिएक्शन में नाइट्राइट आयन नाइट्रेट आयन में ऑक्सीडाइज हो गया है। दोनों रिएक्शन को जोड़ना है जिससे नेट रिएक्शन आ जाए। नेट रिएक्शन में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। फर्स्ट रिएक्शन में आप देख रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन है और सेकंड में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ऐड करना पड़ेगा। ऐसा करने से नेट रिएक्शन में आप देख रहे हैं कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आया। अब ये नेट रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन है। इसमें आप देख रहे हैं 1 मोल डाइक्रोमेट आयन के लिए 3 मोल्स NO2 1 नेगेटिव नाइट्राइट आयन की ज़रूरत है। दैट इज़ 1 मोल कैन ऑक्सीडाइज 3 मोल्स ऑफ नाइट्राइट आयन। तो इस तरह से ऑप्शन सी इज़ करेक्ट फॉर दिस question. Let's come to question number 2. It belongs to chemical kinetics. The time required to decompose 50 gram of reactant into product in 10 seconds. Find the time required for 50% of reactant to get converted into product. The reaction follows zero order and the initial concentration of reactant is 100 gram. तो देखिए आइए किस तरह से ये क्वेश्चन किया जाएगा। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको पता है दैट K इज इक्वल टू x अपॉन टी, वेयर x इज़ द क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट गॉट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इन टाइम t। x की क्वांटिटी 50 दी है, टाइम 10 है, तो इस तरह से 5 ग्राम पर सेकेंड ये आ जाएगा। नाउ हाफ लाइफ ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसका जो एक्सप्रेशन है वो भी आपको लर्न होना चाहिए। T हाफ इज इक्वल टू R0 अपॉन 2K। दिस R0 इज इनिशियल कंसनट्रेशन। इनिशियल कंसनट्रेशन 100 ग्राम है और K की वैल्यू आपने ऊपर 5 निकाल ली है। तो इस तरह से सॉल्व करने के बाद में वी गेट द आंसर 10 सेकेंड। वी कम टू क्वेश्चन नंबर 3। हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम 238 इज 9 into 10 to the power 9 years. Find the time required for 1/10 of initial concentration of uranium to decompose. 1/10 यूरेनियम इनिशियल कंसनट्रेशन का कितने टाइम में डिकम्पोज हो जाएगा। हाफ लाइफ हमें दी हुई है, तो हाफ लाइफ से देखिए हम रेट कांस्टेंट K की वैल्यू निकाल सकते हैं केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन में। देखिए सॉल्यूशन में वी आर स्टार्टिंग विद फर्स्ट ऑर्डर रेट एक्सप्रेशन। T is equal to 2.303 upon K log base 10 A upon A minus x। आप स्मॉल a की जगह R0 या कोई और दूसरा वेरिएबल भी ले सकते हैं, लेकिन उसका मीनिंग और यूनिट्स वगैरह सेम रहेंगे। तो इसमें स्मॉल a जो है इनिशियल कंसनट्रेशन है, A माइनस x बची हुई कंसनट्रेशन है, x इज कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट गॉट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ये सब आप लोगों ने लर्न की हुई होंगी इस स्टेज पर। तो देखिए इस फर्स्ट ऑर्डर एक्सप्रेशन में हम डेटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। T की जगह T 1/10 रखेंगे, नोटेशन है ये। इनिशियल कंसनट्रेशन 1 है और x 1/10। तो इस तरह से सॉल्व करने के बाद में 1/10 लाइफ हमारे पास आ जाएगी 0.1054 अपॉन K हम हाफ लाइफ पीरियड से निकालेंगे। K इज इक्वल टू 0.693 अपॉन T हाफ हमें दिया हुआ 9 into 10 to the power 9 years। तो इस तरह से ये K की वैल्यू आ जाएगी। K की वैल्यू T 1/10 में रखने के बाद इसको सॉल्व करेंगे और इस तरह से ऑप्शन D जो है दैट इज़ करेक्ट, 1.3688 into 10 to the power 9 years। क्वेश्चन नंबर
4 की बात करें, ये क्वेश्चन, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, बायोमॉलिक्यूल से रिलेटेड है। बायो वालों को तो और अच्छी तरह से आता है ये क्वेश्चन। नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर देखिए सॉल्यूशन इसका, नॉन रिड्यूसिंग शुगर सुक्रोज होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सुक्रोज में जो रिड्यूसिंग ग्रुप हैं ग्लूकोज के और फ्रक्टोज के, दे आर इन्वॉल्व इन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, दे आर नॉट फ्री, हैंस इट इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर सोडियम आयोडाइड, सोडियम एसीटेट और मैग्नीशियम एसीटेट का मोलर कंडक्टिविटी वैल्यूज़ दी हुई है। हमें मोलर कंडक्टिविटी मैग्नीशियम आयोडाइड MgI2 की निकालनी है इन डेटा का यूज़ करके। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये क्वेश्चन है। तो देखिए किस तरह से प्रोसीड करते हैं इस क्वेश्चन के लिए। लैम्डा m नॉट फॉर MgI2 इज इक्वल टू lambda naught Mg2 positive, that is molar conductivity of magnesium ions plus 2 into molar conductivity of I negative iodide ions, इसके सम के बराबर होगा MgI2 का मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। MgI2 से पहले भी लैम्डा है, ये बड़े वाला लैम्डा होता है, उसके बाद इक्वल टू के बाद में लैम्डा नॉट Mg2 पॉजिटिव जो आप देख रहे हैं इज स्मॉल लैम्डा। ये जो लैम्डा नॉट Mg2 पॉजिटिव एंड 2 लैम्डा नॉट I नेगेटिव, इसको मैं लिख सकता हूँ किसके बराबर, नेक्स्ट लाइन में 2 लैम्डा m नॉट NaI माइनस 2 लैम्डा m नॉट सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट को हम NaAC से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, AC का मतलब एसीटेट आयन, प्लस मैग्नीशियम एसीटेट MgAg2, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है। ये आपको देखे दिमाग से देखना पड़ेगा किन किन कंपाउंड्स को ऐड करना है, किसको सब्ट्रैक्ट करना है, कितने से मल्टीप्लाई करना है, जिससे हमारी रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन सबसे ऊपर वाली ये Mg2 पॉजिटिव I नेगेटिव वाली आ जाए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो क्वेश्चन को प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। तो हमने Ni के 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, 2 सोडियम एसीटेट के और 1 मैग्नीशियम एसीटेट का। प्लस माइनस का हमें ध्यान रखना है। ऐसा करने से आप देखिएगा सोडियम आयन दोनों कट गए हैं और एसीटेट आयन भी दोनों कट जाएंगे और बचा हमारे पास लैम्डा नॉट Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 लैम्डा नॉट I नेगेटिव। यही हमें चाहिए है MgI2 के लिए। अब हम इन सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन रख देंगे NaI की, सोडियम एसीटेट की और मैग्नीशियम एसीटेट की। ये वैल्यू रखने से जो आंसर आता है दैट इज़ 26 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। चॉइस बी इज़ करेक्ट। वी कम टू क्वेश्चन नंबर 6, सिनामल्डिहाइड। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन फ्लेवरिंग एजेंट। आइसक्रीम में, खाने की बहुत सारी चीज़ों में जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आते हैं उसमें सिनामल्डिहाइड का यूज़ होता है। ये चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड चैप्टर से है ये क्वेश्चन, सिनामल्डिहाइड। तो देखिए सिनामल्डिहाइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह से, बेंजीन रिंग के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH CHO। एल्डिहाइड इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप है, प्रिंसिपल ग्रुप है, पॉलीफंक्शनल ग्रुप कंपाउंड है। तो एल्डिहाइड वाले कार्बन से नंबरिंग करेंगे 1 2 3। 3 पर फिनाइल आ गया है, सेकंड कार्बन पर ईन डबल बॉन्ड है और 1 पर अल एल्डिहाइड है। तो इस तरह से इसका IUPAC नेम 3 फिनाइल प्रॉप 2 ईन अल, 1 अल भी लिख सकते हैं। ये ऑप्शन सी जो है दिस इज करेक्ट इन दिस केस। वी कम टू क्वेश्चन नंबर 7, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है, नाइट्रोबेंजीन एमाइंस वाले चैप्टर से। नाइट्रोबेंजीन ऑन रिएक्शन विद आयरन एंड HCl produces compound A, which on further reaction with nitrous acid produces compound B.
कंपाउंड बी का फिनॉल से रिएक्शन कराएं बेसिक मीडियम में तो कंपाउंड सी बनता है। सी कंपाउंड क्या है इसके लिए देखिए, रिएक्शन मैंने लिखी है, ऑप्शन सी तो करेक्ट होगा, लेकिन कैसे। नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन का अगर हम रिडक्शन करें आयरन और HCl की प्रेजेंस में तो एनिलीन बन जाएगा बेंजीन के ऊपर NH2। दिस इज कंपाउंड ए। हम Fe और HCl की जगह टिन और HCl भी ले सकते हैं और दूसरे रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज़ कर सकते हैं। आयरन HCl के साथ में प्रेफर इसलिए करते हैं क्योंकि आयरन ईजिली चीपर है और स्क्रैप फॉर्म में अवेलेबल हो जाता है। इसके लिए आपने पढ़ा होगा, इसके और भी रीज़न है वाई इट इज़ यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट, क्यों इसको प्रेफर करते हैं इस केस में, तो वो चीज़ तो डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे अभी यहाँ पर। एनिलीन ए, एनिलीन का नाइट्रस एसिड HNO2 273 केल्विन पर अगर इसका रिएक्शन कराएं तो डाइजोनियम सॉल्ट बन जाता है बेंजीन के ऊपर ये N2Cl डाइजोनियम सॉल्ट। HNO2 की जगह आपको लिखा हुआ मिल सकता है एग्ज़ाम में NNO2 + HCl। NNO2 + HCl दोनों रिएक्ट करके HNO2 नाइट्रस एसिड बनाते हैं। नाइट्रस एसिड जो है डाइएज़ोटाइजेशन रिएक्शन से रिलेटेड है ये। एनिलीन एरोमेटिक अमाइन का अगर डाइजोनियम सॉल्ट से रिएक्शन करें तो डाइजोनियम सॉल्ट बन जाता है। डाइजोनियम सॉल्ट की फिनॉल से रिएक्शन होगी बेसिक मीडियम में तो ये कपलिंग रिएक्शन है। कपलिंग रिएक्शन होने पर हमें ऑरेंज कलर की डाई मिल जाएगी। इट्स नेम इज़ पैराहाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ये ऑरेंज कलर की डाई है। ये रिएक्शन अगर आपको ध्यान हो हम फिनॉल के आइडेंटिफिकेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर कहीं आता है हाउ टू डिस्टिंग्विश फिनॉल विद सम अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड तो फिनॉल का हम आइडेंटिफिकेशन इस रिएक्शन से भी कर सकते हैं, ऑरेंज डाई बनाकर डाइजोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन होने पर। और भी आइडेंटिफिकेशन के मेथड हैं इसके, FeCl3 से और ब्रोमीन वाटर से है, तो वो तो यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। इस तरह से ये सी ऑप्शन इसमें जो है क्वेश्चन 7 में पैराहाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बन जाएगा ऑरेंज कलर का। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, सॉल्यूशन चैप्टर से रिलेटेड है। डेंसिटी सल्फ्यूरिक एसिड की बतानी है। मोलरिटी और मोलरिटी दोनों दी हुई हैं। कैपिटल M 10 है और स्मॉल m मोलरिटी 90 है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। 90 स्मॉल m मोलरिटी, इसका मतलब है 90 मोल्स ऑफ H2SO4 आर प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। मोलरिटी की ये डेफिनेशन है हमारी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg और 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो टोटल सॉल्यूशन हमारे पास देखिए कितना आ गया, 1000 ग्राम तो वाटर है प्लस 90 मोल्स H2SO4 के हैं। 90 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 98 से मॉलिक्यूलर मास से, तो ये टोटल मास आ जाएगा H2SO4 का। तो 1000 प्लस 90 इंटू 98 वी गेट दिस 9.82 kg, इतना आ जाएगा। नाउ कैपिटल M मोलरिटी, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स एन अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम की जगह हमें मास अपॉन डेंसिटी यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि डेंसिटी निकालनी है क्वेश्चन में। मोलरिटी क्वेश्चन में हमें 10.0 दी है, वो रख दी है। नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल n 90 है, अभी ऊपर लिख के दिखाया आपको किस तरह से 90 मोल्स बैठते हैं। एंड वॉल्यूम इज मास अपॉन डेंसिटी, मास हमारे पास 9.82 आया है अपॉन डेंसिटी D। डेंसिटी D की जगह आप रो भी यूज़ कर सकते हैं, इट हार्डली मैटर्स। इस तरह से सॉल्व करने के बाद में जो मेरा आंसर आया है 1.09 ग्राम पर ml। ऑप्शन बी जो है इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट कर रहा है साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, तो उसके बाद उसका हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन ऑर्गेनिक का अल्कोहल वाले चैप्टर से है।
तो देखिए रिएक्शन में फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन मैंने कराई है, साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा। उसके बाद उसका हाइड्रोलाइसिस होगा। हाइड्रोलाइसिस करने पर वी विल गेट साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल, अल्कोहल बनेगा। ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट हो गया। इस तरह की रिएक्शन आपने और भी देखी होगी अल्कोहल बनाने के मेथड्स में। एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराते हैं। इंटरमीडिएट को फिर हाइड्रोलाइसिस होगा। हाइड्रोलाइसिस होने पर हमें तीनों तरह के अल्कोहल मिलते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल। तो ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, अल्कोहल बना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। ये 11th के सिलेबस से है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑर्गेनिक में दिया हुआ है 11th में। सल्फर, नाइट्रोजन, हेलोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, किस तरह से उनका आइडेंटिफिकेशन करें। तो सल्फर का आइडेंटिफिकेशन लेसनेगे सोल्यूशन बना के किया जाता है। जब इसमें सोडियम नाइट्रोक्लोराइड डालते हैं लेसनेगे सोल्यूशन में तो वायलेट कलर का कंपाउंड बनता है। तो हमें बताना है कौन सा वायलेट कलर का कंपाउंड बनेगा। तो रिएक्शन इसके लिए आपको लर्न करनी पड़ेगी। लेसनेगे सोल्यूशन से हमें सल्फाइड आयन मिलेंगे S2 नेगेटिव प्लस सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, ये डालेंगे तो वायलेट कलर का ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा FeCN5NOS 4 नेगेटिव चार्ज। इस तरह के क्वेश्चन आपने और भी देखे होंगे। वहाँ पर नाइट्रोजन के आइडेंटिफिकेशन में जो पर्शियन ब्लू कलर का कंपाउंड बनता है उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन सभी कंपटीशंस में बहुत दफ़े आ चुके हैं। तो वो भी आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। उस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है, क्या UPSC नेम है, किस तरीके से उसे टेस्ट को करते हैं। इस तरह से ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको रखे हैं। कुछ और क्वेश्चंस मैं आगे भेजूँगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे अगली वीडियो रिलेटेड क्वेश्चंस की आपके पास आती रहे। थैंक यू।